अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। कुछ चीज़ें इंसान के बस में होती हैं और कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती। और जो चीज़ें इंसान के बस में होती हैं, कंट्रोल में होती हैं, अगर इंसान उन पे अमल पैरा हो जाए, उसको फॉलो कर ले, तो इंसान की ज़िंदगी संवर सकती है और बेहतर हो सकती है। आज हम उन 5 बातों के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हम उनको फॉलो कर लें जो हमारे बस में हैं, तो हमारी लाइफ, हमारी पर्सनैलिटी, हर चीज़ बेहतर हो सकती है और हम एक बावकार इंसान बन सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एफर्ट्स यानी कोशिश इंसान के बस में होती है कि कोशिश अपनी बढ़ा सकता है, अपनी एफर्ट्स को बढ़ा सकता है ताकि अपनी लाइफ को संवार सके, अपने आप को आगे बढ़ा सके। हम हिम्मत हार जाते हैं, हम अपने आप को निढाल कर देते हैं, हम लोगों के तानों तिश्नों के अंडर आके हम कोशिशें छोड़ देते हैं, हम एफर्ट छोड़ देते हैं। जब हमें ये बातें सुनने को मिलती है कि यू कांट डू दिस, आपसे ही नहीं हो पाएगा। हालांकि हम शायद उस मकाम तक पहुंच चुके होते हैं कि जो चीज़ हम हासिल करना चाह रहे होते हैं उसके बिल्कुल करीब होते हैं, लेकिन हम क्योंकि कोशिश करना छोड़ देते हैं, एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं, तो हमें वो चीज़ हासिल नहीं होती। तो इंसान के बस में सबसे पहली चीज़ है कि इंसान एफर्ट्स मतलब कोशिश जारी रखे। मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है, ये अहदीस में है। तो इंसान के लिए भी वही कुछ है जो इंसान जिसके लिए कोशिश करता है, ये अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है। तो हम अपनी मेहनत को अगर जारी रखते हैं, एफर्ट्स को जारी रखते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, सबसे पहली बात, तो अल्लाह ताला हमें उस मेहनत का फल जरूर देता है। तो सबसे पहली बात हमें क्या चीज़ हमें अपने माइंड में रखनी है कि एफर्ट्स को हमने कभी भी नहीं तर्क करना, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, हमने कभी भी गिव अप नहीं करना। जो कहते हैं ना, नेवर गिव अप। यस, वी हैव टू फॉलो दैट रूल, वी हैव टू नेवर गिव अप एट ऑल। जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसके रिवॉर्ड में अल्लाह ताला हमें अजर देगा। और दूसरी जो बात है वो सराउंडिंग, मतलब हमारी कंपनी। जो हमारे आसपास लोग होते हैं वो भी हमारे बस में है कि हम अपनी सराउंडिंग में लोग कैसे रखें, हम अपनी कंपनी में लोग कैसे रखें। एक कोटेशन है कि अ मैन इज नाउन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान अपनी सोहबत से ही पहचाना जाता है। तो हमारी सोहबत हमारे अपने बस में है। हम कंपनी कैसे रखते हैं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा सब कुछ हमारे कंपनी की वजह से पहचाना जाता है, जो आसपास हमारे लोग होते हैं। तो अगर हम उन लोगों को अपने आसपास रखते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, जो हमें अर्ज करते हैं, जो हमें हिम्मत देते हैं, जो हमें ताकत देते हैं और हमें हौसला देते हैं कि आपसे ये हो पाएगा, आप कर सकते हैं, रैदर देन के उन लोगों के जो इसके बरक्स बातें करते हैं कि ये जो हम हमेशा हसद रखते हैं या हिम्मत हारने वाली बातें करते हैं, या जो हमेशा हमारा हौसला पस्त करते हैं, उन लोगों से बच के बल्कि उन लोगों के साथ रहा जाए जो पॉजिटिव थॉट्स रखते हों, जो हिम्मत बढ़ाते हों, जो हमेशा आपके मुश्किल वक्त में हमारा मतलब साथ देते हों। तो एफर्ट्स के साथ साथ सराउंडिंग यानी कंपनी भी हमारे अपने बस में होती है। अब तीसरी चीज आ जाती है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब है शुक्रगुजारी, यानी थैंकफुल टू व्हाट यू हैव। हमारे पास जो कुछ है उसके लिए शुक्रगुजारी। हमारी असल परेशानी की वजह ही यही है, हमारी नाशुक्री। मतलब हमारे पास जो कुछ है, हम अगर उस पर शुक्र अदा करना शुरू हो जाएं और अल्लाह की रजा पे राजी होना शुरू हो जाएं, तो अल्लाह ताला हमें अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजना शुरू कर देगा। इसलिए फरामीन में भी कहा गया कि हमेशा अपने नीचे लोगों को देखो, ना कि ऊपर वाले लोगों को देखो, क्योंकि इससे नाशुक्री पैदा होती है। अगर ऊपर वाले लोगों को देखेंगे, नीचे वाले लोगों को देखेंगे तो हमारा शुक्र अदा होगा, क्योंकि अल्लाह ने हमें सेहत दी है। काफी ऐसे लोग हैं जो सेहत को तरसते हैं। अल्लाह ने हमें ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है, अगर हम दुनिया में नजर दौड़ा लें तो लाखों लोग उन नेमतों से आ रही हैं, उनको उन तक वो नेमतें नहीं पहुंची। तो हमेशा अपनी जबान पे शुक्र अल्लाह ताला का हर हाल में रखना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में भी है कि तुम जितना मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें उतना ज्यादा दूंगा। वी शुड बी थैंकफुल एट एनी कॉस्ट फॉर अल्लाह अलमाइटी व्हाट ही हैज ब्लेस्ड अस। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी हर मुश्किल को आसान करेगा जब हमारी जबान पे हर वक्त शुक्रगुजारी रहेगी। चौथी बात यह है कि परसुएट ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज हासिल करना। हम एक हद तक नॉलेज हासिल करने के बाद हम रुक जाते हैं। हम जमाने की जिद्दत को नहीं देखते, जमाने की जरूरत को नहीं देखते, हम वहीं सो कॉल्ड स्टेरियोटाइप थॉट्स के होके रह जाते हैं। जब तक हम अपने आप को जमाने के साथ नहीं चलाएंगे, अपनी एफर्ट्स को, अपने नॉलेज को जमाने के साथ नहीं रखेंगे, तो जमाना हमें पीस डालेगा। हम पीछे रह जाएंगे, उस दौड़ में पीछे रह जाएंगे जो जमाने की रिक्वायरमेंट है।
तो हर वक्त जो नॉलेज हासिल करते रहें, वट एवर यू वांट टू रीड, पढ़ते रहें, लेकिन नॉलेज जरूर हासिल करते रहें। इसलिए फरामीन में भी है कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो, कब्र तक। इसका मतलब है कि हमें पूरी जिंदगी, जब तक हमारे पास अल्लाह ताला ने ये इस दुनिया में हमारी जिंदगी लिखी है, आखिरी सांस तक हमें इल्म हासिल करना है। जितना इल्म हासिल करेंगे उतना हमारे लिए फायदा है। इसलिए हमें दुआ भी सिखाई गई है, रब्बे ज़िदनी इल्मन नाफिया, कि अल्लाह हमें नफा बख्श इल्म दे, उसमें इजाफा फरमा। तो हमें नॉलेज हमेशा गेन करना चाहिए, हमेशा लगे रहना चाहिए इल्म की तलाश में, क्योंकि इल्म की तलाश, इल्म एक ऐसा खजाना है जो कभी चुराया नहीं जा सकता, ना ही कभी कम होता है, बल्कि पढ़ने से, बांटने से हमेशा बढ़ता है। और पांचवी बात यह है कि हाउ वी ट्रीट पीपल, हम लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारा ईच एंड एवरीथिंग वी हैव इन आवर सेल्फ, वो हम पे डिपेंड करता है। हमारा रवैया हम पे डिपेंड करता है, हम जो लोगों के साथ रखते हैं, हमारा जो सलूक है, हमारा हर तरह का बर्ताव जो है लोगों के साथ, वो हम पे डिपेंड करता है। इसलिए कहा गया कि इखलाक हसना होना चाहिए, कि इखलाक जितने अच्छे होंगे उतना हमारा वकार बुलंद होगा, उतना हमारी इज्जत बुलंद होगी, उतना हमारा मर्तबा बुलंद होगा। तो हमें लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, लोगों के साथ हुस्न इखलाक के साथ रहना चाहिए। किसी को अगर मदद की जरूरत है तो मदद करें, जितनी हमारे बस में है हम उनकी उतनी मदद करें, और उनके लिए हमेशा लोगों के लिए आसानी पैदा करें, क्योंकि जो लोगों के लिए आसानी पैदा करता है आसमान वाला उसके लिए आसानी पैदा करता है। जो लोगों पे रहम करता है आसमान वाला उस पे रहम करता है, क्योंकि यही है इबादत, यही है दीन व ईमान की काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो हमें इंसान के लिए हमेशा नफा बख्श बनना है, उनके साथ अच्छा सलूक करना है, मीठा बोलना है, और हमेशा मुनाफिकत नहीं रखनी, फेक नहीं बनना। क्योंकि अगर हम फेक बनने की कोशिश करेंगे तो आज नहीं तो कल लोगों को पता चल ही जाता है, और इंसान का अक्सर चेहरा सामने आ जाता है, और माशरे में उसकी इज्जत चली जाती है। तो माशरे में बावकार होने के लिए हुस्न इखलाक का होना जरूरी है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कि ये 5 पॉइंट जो हैं, एफर्ट्स, हमारी कोशिश, सराउंडिंग, मतलब जो हम अपनी कंपनी रखते हैं, लोगों के साथ हमारी जो सोहबत है। तीसरा जो है कि जो हम शुक्रगुजारी होनी चाहिए, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। चौथा, हम इल्म के मुतलाशी रहें। पांचवा, हमारा रवैया, हमारा हुस्न इखलाक अच्छा हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन, वस्सलाम।